हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 15 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर की जो क्लास होनी है हम उसको इवनिंग में करेंगे क्योंकि मैराथन क्लास होगी। इसलिए आज हम मॉर्निंग में आरबीआई से संबंधित मोस्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बस इसमें आप सभी को देखने को मिलेगा 25 प्रश्न, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इन सभी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो करंट अफेयर के लेवल पे पूछे या फिर स्टैटिक जीके के रूप में पूछे, सभी को पूरा हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट की होगी, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आरबीआई से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में थ्योरी पॉइंट भी रहेगा, तो दोनों जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, 24 जून 1947, 26 सितंबर 1995, 2 अक्टूबर 1950। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1958, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1947, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935। तो बताएं आरबीआई की स्थापना जो है किस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। और स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। तो दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी। यंग हिल्टन आयोग, आरबीआई गवर्नर आयोग, कस्तूरी रंगन आयोग या अधिनियम 1935। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। यंग हिल्टन आयोग को शाही आयोग भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, यंग हिल्टन आयोग या फिर शाही आयोग। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है चौथा, आरबीआई रिजर्व बैंक का केंद्रीय मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ स्थापित हुआ था। तो आरबीआई केंद्रीय मुख्यालय, आरबीआई बैंक का केंद्रीय मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ स्थापित हुआ था, यानी जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, तो उस समय आरबीआई की जो मुख्यालय बनाया गया था कहाँ पर बनाया गया था। कोलकाता में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या दिल्ली में। तो बताएं प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा पांचवा, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है। तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित है। कोलकाता में, पुणे में, दिल्ली में या मुंबई में। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन तो आप सभी को थोड़ा बहुत दिख रहा है, अगर आप समझ में आया होगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, तो 1935 में इसका केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पे था, कलकत्ता में था। इसके 2 साल बाद, यानी स्थापना कब होती है 1935 में, इसके 2 साल बाद यानी 1937 में इसका जो मुख्यालय है कोलकाता से कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, मुंबई में कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न हमारा छठवां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को, 1 जनवरी 1949 को या 10 अप्रैल 1950 को। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 7वां, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले, इसमें भारतीय नहीं पूछा, ध्यान रखेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, कनिंघम या लॉर्ड माउंटबेटन। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसबॉर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पहले गवर्नर थे।
अगर इनकी कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1930 से लेकर जून 1937 तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप सभी को ऑप्शन दिख जा रहा है ना, अब सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय, अब बताएंगे आप, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? B.R. अम्बेडकर, C.D. देशमुख, वेनेगल रामाराव या राजेंद्र प्रसाद? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, C.D. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। इनका कार्यकाल था 1943 से लेकर 1949 तक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 9वां। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है आपको बताना है। अभी मैं आप सभी को इसका लोगो भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले अपना सही जवाब चूज करें। ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर, उपर्युक्त ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों है। अब मैं इसे आपको लोगो में दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा ताकि आप सभी को क्लियर दिख जाए। ठीक है, ये है RBI का लोगो। ठीक है, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, पीछे की तरफ इसमें ताड़ का वृक्ष है और आगे जो है रॉयल बंगाल टाइगर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना 10वां प्रश्न है हमारा। ज़्यादा ऊपर नहीं करें, नहीं तो ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, तो 10वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी का अभी हम बता देंगे 80% जवाब जो है आप सभी का गलत हो जाएगा। तो बताएं, राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या वित्त मंत्री करते हैं? आप सभी का सबसे ज़्यादा ऑप्शन आएगा RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं, या तो राष्ट्रपति देंगे या फिर वित्त मंत्री देंगे। तो बताएं इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा इन दोनों में से? तो आप दोनों का गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। RBI के जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, और किसकी सलाह पे करते हैं? तो प्रधानमंत्री जी नियुक्त करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे करते हैं? तो जो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री होते हैं उन्हीं की सलाह पे जो है RBI के जो गवर्नर होते हैं उनकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चन आप सभी से है कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो आप सभी को बताना है। आप सभी को ऑप्शन भी दिख गया होगा, बताएं कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 11वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताएं गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का या 5 वर्ष का? यह भी बहुत कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। आप सभी को बताएं क्या 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 या 2? तो इसका सही जवाब हो जाएगा RBI के जो गवर्नर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। और इनकी वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन होता है 2.5 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 12वां, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने करी है? ADB यानी आसियान डेवलपमेंट बैंक, RBI या फिर यूनिसेफ या SBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो बताएं इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत हम RBI पढ़ रहे हैं, तो कॉमन सा सही जवाब हो जाएगा आपका RBI के द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। अब आप सभी को बताना है कि RBI ने भी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों के अंदर जो है अपने कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल लॉन्च किए हैं, उसका नाम बताएं। और आप सभी को बता दें वैसे लॉन्च किया गया है, 2-3 पोर्टल लॉन्च किए हैं, लेकिन एक मोस्ट पोर्टल है जिसका नाम है उद्गम पोर्टल। ठीक है, क्या नाम है? उद्गम पोर्टल। अब बताएं कि उद्गम पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि बैंक में आप सभी देखते होंगे कि पैसे जमा कर दिए जाते हैं, उसके बाद मान लीजिए कि उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो पैसा होता है वो बैंक में लावारिस की तरह पड़ा रहता है। तो इसी लावारिस धन को, मतलब किसका इस पे हक बनता है, उसको देने के लिए उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है 13वां प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है कब से कब, यानी कि जब तक भारत में जो वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, जैसे उसी प्रकार से RBI का भी एक लेखा वर्ष होता है। तो RBI का कार्यकाल कब से कब तक चलता है? 1 साल के अंदर इनका, मतलब जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या फिर 1 मार्च से
आपका हो जाएगा 29 फरवरी तक या 28 फरवरी तक। इस प्रकार से बताएं कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक चलता है। तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई से 30 जून के बीच। तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये आरबीआई का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, सीतारमण जी या रघुराम राजन जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह जी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है, 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पे बताएं किसका हस्ताक्षर होता है। वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का, आरबीआई गवर्नर का या एसबीआई गवर्नर का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर होता है, आपका सही जवाब हो जाएगा वित्त सचिव का, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, किसका सही हो जाएगा। तो इस पर जो है 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 16वां, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनको बताना है कि ऐसे कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो अभी अब मैंने बताया कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे। तो आपका कॉमन सा जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह जी। अब देख लेते हैं कि ये जो है भारत के किस नंबर के गवर्नर थे। तो मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और गवर्नर भी रहे, ये तीनों भी रहे। तो आपको याद रखना है। तो भारतीय गवर्नर ये किस नंबर के थे। तो 13वें नंबर के थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 15वें गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो आप सभी को बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया था। तो जो ये लोगो दिख रहा है, इसका निर्माण किसने किया था। उदय कुमार, संजीव बंसल या उर्जित पटेल या अजय त्यागी। तो बताएं कि रुपए का जो ये निशान है, इसका निर्माण किसने किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उदय कुमार ने रुपए के इस लोगो का निर्माण किया था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 18, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो पहली बात बताएं, मैंने क्वेश्चन पूछा है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसको आप सभी को बताना है। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो बताएं। ऑसबॉर्न स्मिथ, जेम्स ब्रेड टेलर, सीडी देशमुख या बेनेगल रामा राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 19वें नंबर का, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को। ये कॉमन सा जवाब है, इसको छोड़ देते हैं जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न पे देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 20वां, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है, यानी सबसे कम समय तक गवर्नर जनरल पद पर कौन नियुक्त था। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑसबॉर्न स्मिथ, जेम्स ब्रेड टेलर, सीडी देशमुख या अमिताभ घोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमिताभ घोष जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल तक गवर्नर बने रहे थे। अब देख लेते हैं कुछ व्याख्या। अमिताभ घोष ये किस क्रम के थे, तो ये 16वें क्रम के थे, ठीक है। ये 16वें क्रम के थे और इनका सिर्फ कार्यकाल जो है कितने दिन का था, तो 20 दिन का था। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो बेनेगल रामाराव जी का था। इनका कार्यकाल 7 वर्ष 197 दिन था, यानी 1949 से लेकर 1957 तक ये जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आरबीआई है, इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो ये आपको बताना है। शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, निर्मला सीतारमण जी या उर्जित पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत कांत जी हैं और ये किस नंबर के हैं आप सभी को बताना है। आप सभी ऑप्शन में ही देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों को कौन जारी करता है। तो 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी के सभी नोट को कौन जारी करता है, ये आप सभी को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई। 1 रुपये का नोट जो है आरबीआई नहीं जारी करता है, बाकी सभी नोटों को आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं।
तो सिक्कों की ढलाई जो है ये कौन करता है? तो भारत सरकार करता है। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। बाकी के जो सभी नोट होते हैं कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। भारत में 4 जगह पे नोट की छपाई की जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत में नोटों की छपाई कहाँ कहाँ होती है, या फिर इन चारों में से ऑप्शन दे देगा कि देवास का संबंध भारत के किस राज्य से है जहाँ पर नोटों की छपाई होती है। तो देवास है मध्य प्रदेश में, नासिक है महाराष्ट्र में, मैसूर है कर्नाटक में, सालबोनी है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे संबंधित अभी आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण अब तथ्य मिलने वाला है। आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? यानी कि वर्तमान में अगर पूछेंगे रेपो रेट को भारतीय मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, तो आप सभी को बताना है 6.4, 6.5, 6.6, 6.7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट है 6.5, जो कि रेपो रेट जो है हर दूसरे महीने में आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि एक साल में कितनी बार? तो एक साल में 6 बार रेपो रेट प्रस्तुत किया जाता है। तो 4 माह से आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट निर्धारित किया गया है वो 6.5% पर बरकरार है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब पूछेंगे रेपो रेट क्या है, तो सारी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी इस क्लास में। रेपो रेट, जब कोई बैंक आरबीआई से कर्जा लेता है तो आरबीआई उस बैंक को अल्पकाल के लिए जिस ब्याज दर पर ऋण देता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। जैसे नहीं समझ में आया तो मान लीजिए ये आपका आरबीआई बैंक है। ठीक है, आरबीआई बैंक है, एक दूसरा बैंक है, तो इसके पास पैसे की कमी है, ये आरबीआई के पास जाता है दौड़ा दौड़ा, कहता है पापा जी, क्योंकि सभी भारत में जितने भी बैंक हैं सभी का पापा कौन है? आरबीआई है। तो कोई भी बैंक, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा जाता है। ठीक है, तो बी से बैंक ऑफ बड़ौदा ये जाता है आरबीआई के पास, पूछता है पापा जी मुझे पैसे चाहिए। तो आरबीआई कहता है, तो पापा जी कहते हैं ठीक है ले लो बेटा जी। तो इन्हें ऋण दे देते हैं। ठीक है, इन्हें ऋण देते हैं। तो ऋण जो दे देते हैं वो कितने समय के लिए देते हैं? बहुत ही अल्पकाल के लिए देते हैं। ठीक है, आरबीआई जो है ऋण ज़्यादा समय के लिए नहीं देता, बहुत ही कम समय के लिए आरबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा को ऋण देता है। और जिस दर पे देता है, यानी कि मान लीजिए 7% ब्याज पे दे दिया या 8% ब्याज पे दे दिया, तो जिस भी प्रकार से दे दिया ब्याज उसे ही क्या कहते हैं? तो जिस परसेंट पर वो ब्याज दिया है आरबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा को उसे ही क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रेपो रेट जो है और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दें अभी, फिर जब रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे तो फिर आपको सभी को क्लियर हो जाएगा। आरबीआई जो है जब बैंक को लोन देता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं, और जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करता है तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। उस कंडीशन में जो है आरबीआई और जब पैसा जमा करता है तो थोड़ा सा वो लेता है, मतलब इनके बैंक के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा सा टैक्स लेता है, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, अब देख लेते हैं। मैंने आप सभी को रेपो रेट बता दिया कि बैंक जो है जब आरबीआई किसी दूसरे बैंक को जिस ब्याज दर पर लोन देता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। और यह लोन जो है कितने वर्ष के लिए होता है, यानी कि कितने समय के लिए होता है? तो बहुत ही अल्पकाल के लिए होता है। अब देखते हैं रेपो रेट, इसे जो है रीपरचेज ऑप्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है। मैंने रेपो रेट आप सभी को बता दिया, अब रिवर्स रेपो रेट देख लेते हैं। जब कोई बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करता है तो उस बैंक को आरबीआई के द्वारा ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये आपका आरबीआई है और ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। जब आरबीआई से जो है आरबीआई के पास ये जाता है, जब आरबीआई इसको पैसे देता है तो बहुत ही अल्प समय के लिए पैसे देता है, और जिस ब्याज दर पर देता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। और जब बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे कलर से बता देते हैं, जब बैंक ऑफ बड़ौदा अपना पैसा यहाँ पे जमा करता है, ठीक है, आरबीआई में जमा करता है, तो आरबीआई इसको बहुत ही कम ब्याज देता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम ब्याज देता है। यानी कि जब इसे आरबीआई इसे लोन देगा तो मान लीजिए 7% पर देता है, और जब बैंक ऑफ बड़ौदा अपना पैसा आरबीआई में जमा करता है तो इसे जो है 2% जो है ब्याज देगा। ठीक है, यानी कि हम तुम्हारे पैसे को सुरक्षित रखेंगे, उसके लिए तुम्हें जो है 2% ब्याज हम देंगे एक्स्ट्रा। यानी कि अगर 10 रुपये दिया है तो इसको 12 रुपये देगा। अगर 10 रुपये से आरबीआई वाला बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई से 10 रुपये लेता है तो उससे जो है बदले में कितना लेगा आरबीआई? तो 70 रुपये लेगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए कि इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, निर्धारित नहीं किया जाता, निर्धारित तो इसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको मिलता है रिवर्स रेपो रेट का फ़ायदा, और रेपो रेट का फ़ायदा जो है आरबीआई को मिलता है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने बताया रेपो रेट जो है रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है, यानी कि आरबीआई इसको ब्याज ज़्यादा पैसे पर ज़्यादा परसेंटेज पर देगा और इसका पैसा जब जमा करेगा तो आरबीआई इसको कम पैसे के पर प्रतिशत परसेंटेज देने वाला है। अब देख लेते हैं रेपो रेट तय करने वाली कमेटी का क्या नाम है। तो मौद्रिक नीति समिति है, ठीक है। तो रेपो रेट को तय करने वाली कमेटी कौन सी है, तो मौद्रिक नीति समिति है, जिसको क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न है एमपीसी की स्थापना कब की गई थी। तो बताना है आप सभी को कि एमपीसी की स्थापना कब की गई थी। तो 27 जून 2016 को की गई थी। इसमें कुल 6 सदस्य हैं। 3 सदस्य जो है सरकार के होते हैं और 3 सदस्य जो है आरबीआई के होते हैं, ठीक है। जो एमपीसी का अध्यक्ष होता है वही आरबीआई का गवर्नर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। एमपीसी की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि मुद्रास्फीति दर को कंट्रोल रखने के लिए, यानी महंगाई को जो है कंट्रोल रखने के लिए एमपीसी की स्थापना की गई थी। और महंगाई को जो है 2% से 6% के बीच में ही कंट्रोल रखना होता है, किसके द्वारा, एमपीसी के द्वारा, ठीक है। एमपीसी हर 2 माह में एक बार मुद्रास्फीति दर जारी करता है। 2 माह में मैंने बताया कि साल में जो है कितनी बार, तो 6 बार। तो एमपीसी हर 2 माह में एक बार मुद्रास्फीति दर जारी करता है, यानी कि साल भर में 6 बार। वर्तमान, अगर मैंने बताया कि वर्तमान रेपो रेट कितना है, तो वर्तमान रेपो रेट है 6.5%। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है। तो भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है किसके संरक्षण में रहता है, आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई के संरक्षण में रहता है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है। तो वर्तमान में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या सेबी या एनएसई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई के द्वारा जो है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। तो ये आप सभी का पूरा कंप्लीट 26 प्रश्न हो जाता है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, और शाम को करंट अफेयर की क्लास जरूर लेना, क्योंकि मैराथन क्लास है। तो चलिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक हमारे क्लास में मैराथन भी पढ़ा है यूपी स्पेशल से संबंधित, तो उसको जरूर सॉल्व करें। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।